लास्ट सेशन से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना शुरू किए थे, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए थे पॉइंटर, एरे, फंक्शन और स्ट्रिंग। ये चार वो टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी का जो तीन टॉपिक है, एरे, फंक्शन और स्ट्रिंग, वो तीनों डिपेंडेंट है पॉइंटर पे। इसलिए पहले पॉइंटर को अच्छे से समझना है और उसके बाद बाकी टॉपिक्स से भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पॉइंटर हमने स्टार्ट किया था, तीन चार चार एग्जाम्पल लिए थे लास्ट सेशन में पॉइंटर का, जिसमें बेसिक पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करेंगे, पॉइंटर का साइज क्या होता है, उसके बाद पॉइंटर में कैसे एड्रेस अलाइन करेंगे, इतना तक हमने लास्ट सेशन में देखा था। पॉइंटर को अगर क्विकली रिवाइज करें तो पॉइंटर वो होता है जो किसी का पॉइंट रखता है, किसी का एड्रेस रखता है, किसी का रेफरेंस रखता है। तो वैसा वेरिएबल, वैसा कंटेनर जिसमें हम एड्रेस स्टोर करने वाले हैं, वही पॉइंटर कहलाता है। पॉइंटर के थ्रू हम किसी वेरिएबल को पॉइंट करवा सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू हम किसी एरे को पॉइंट करवा सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू हम किसी स्ट्रिंग को पॉइंट करवा सकते हैं, या पॉइंटर के थ्रू हम किसी फंक्शन को भी पॉइंट करवा सकते हैं। तो चार एग्जाम्पल हम लोग पहले देख चुके हैं। ये हमारा पांचवा एग्जाम्पल पॉइंटर 5.c। स्टार्ट करते हैं। वॉइड मेन। लास्ट सेशन में हमने वेरिएबल का पॉइंटर लिया था, थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाते हैं। एंड देन एक हमने लिया था वॉइड पॉइंटर, एक बार फिर से लेते हैं। p या फिर a ले सकते हैं। a एक पॉइंटर है और ये वॉइड पॉइंटर है, किसी को भी पॉइंट कर सकता है, किसी भी टाइप को पॉइंट कर सकता है। दूसरा हम लेते हैं b, और ये कैरेक्टर के लिए पॉइंटर बनाया गया है। तीसरा इंट, इंटीजर के लिए पॉइंटर है। फ्लोट, फ्लोट के लिए पॉइंटर। डबल, एस्ट्रिक ई, ये डबल का पॉइंटर है। इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एफ लेने वाले हैं, और एफ जो होगा वो एरे का पॉइंटर होगा। तो एरे में भी टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर एरे है, कैरेक्टर एरे है, फ्लोट एरे है, डबल एरे है। तो वो चीज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इंटीजर का एरे पॉइंटर लेना चाहते हैं, या सिंपली हम पॉइंटर, उसके लिए अलग से कोई नोटेशन डालने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ऊपर में जो कैर पॉइंटर है वो कैरेक्टर एरे को भी पॉइंट कर सकता है, जो इंटीजर पॉइंटर है वो कैरेक्टर इंटीजर एरे को भी पॉइंट कर सकता है। तो अलग से उसके लिए पॉइंटर बनाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली स्ट्रिंग को अगर पॉइंट करना है तो हम कैरेक्टर एरे को यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को पॉइंट करने के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। कैरेक्टर। यस, तो उसके लिए भी अलग से पॉइंटर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक होता है फंक्शन, और फंक्शन को पॉइंट करने के लिए हमें अलग से पॉइंटर बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो एक पॉइंटर हम लेने वाले हैं जो फंक्शन टाइप का होगा। तो जैसे हम ले रहे हैं void, और एक पॉइंटर ले लिए f। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग बना चुके थे a। तो फर्स्ट पॉइंटर जो a है और लास्ट पॉइंटर f है, दोनों में क्या डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। तो फंक्शन का हाँ, पॉइंटर कैसे बनाया जाए? तो अगर हम यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लिखे तो क्या ये फंक्शन पॉइंटर होगा? नहीं, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे? वो इसको देखेगा तो उसको लगेगा ओ, एफ एक फंक्शन है जिसको कॉल करना है, एफ एक फंक्शन है जिसको कॉल करना है, और जो वैल्यू रिटर्न करेगा उस पे स्टार लगाना है, कुछ ऐसा। मतलब उतना ओके। क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है नोटेशन, और ऐसे ऐसे अगर कोई डिक्लेरेशन करे तो इसे बोला जाता है फंक्शन पॉइंटर। करेक्ट है ना विवेक? हाँ, तो ये करेक्ट है। फंक्शन पॉइंटर है। अब यहाँ पे जो वॉइड लिया गया है, इसका मतलब है ये जो एफ है वो वैसा फंक्शन पॉइंटर है जो उस तरह के फंक्शन को पॉइंट करेगा जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अगर सपोज कि एक फंक्शन है जो इंटीजर रिटर्न करता है, तो हम ऐसे इंट पैरेंथेसिस के अंदर पॉइंटर, एंड देन लास्ट में हमें पेयर ऑफ पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर वो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं वॉइड टाइप का लेने जा रहा हूँ, और हम चाहते हैं कि इसमें किसी का एड्रेस अलाइन करें। तो एक सिंपल एग्जांपल, मैंने यहाँ मेन को अलाइन कर दिया, और ये संभव है। और मैं इसे प्रिंट कर, क्योंकि मेन भी एक फंक्शन है, तो पहले इसको प्रिंट करते हैं और फिर इस पर डिस्कस करते हैं। ओके। मेन इक्वल्स टू %p, पॉइंटर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है,
तो %p यूज कर रहे हैं। एंड देन हम f को प्रिंट करवा सकते हैं या फिर हम मेन को भी प्रिंट करवा सकते हैं। जो ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे वो ये कि मेन को हम कॉल नहीं कर रहे हैं, सिंपली वहां से रेफरेंस निकाल रहे हैं कि आखिर मेन किसी को पॉइंट कर रहा है क्या। अगर पॉइंट कर रहा है तो वो रेफरेंस कौन सा है जिसको वो पॉइंट कर रहा है। सेव किया, कंट्रोल F9, एरर नहीं था और चला। 0291 ये किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा। सिमिलरली अगर हम प्रिंट एफ और एफ को प्रिंट करें तो ये भी उसी को पॉइंट करेगा, क्योंकि मेन को मैंने अलाइन किया था एफ से। हाँ तो दोनों का एड्रेस बिल्कुल सेम है। सेम है। यस, तो एक लाइन चेंज करना था यहाँ पे, \n यस, कंट्रोल F9। तो दोनों का सेम है। बेसिकली कोई भी जो फंक्शन होता है उसका नाम एक तरह से कंटेनर की तरह काम करता है, वेरिएबल की तरह काम करता है, और वो पॉइंट करता है उस पूरे ब्लॉक को। आई मीन जो हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ कोड्स। जैसे अगर मेन की या बात करें तो ये एक ब्लॉक है, यहाँ से शुरू हुआ, ओपन कर्ली ब्रेस से शुरू हुआ और उसके अंदर ये सारा कोड पड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये सारा कोड जब रैम में, मेमोरी में स्टोर होगा तो इस सारे कोड को रेफर करने के लिए जिस नाम को यूज किया जाएगा वही नेम क्या था, ये मेन था। तो एक तरह का मेन। मेन, हाँ, तो मेन भी एक तरह का कंटेनर ही होगा और ये कहीं एलोकेट होता है और उसमें एक रेफरेंस पड़ा होता है और वो रेफरेंस के थ्रू पॉइंट किया जाता है ये पूरे कोड ब्लॉक को। तो जरूरी ओके। नहीं कि हम मेन से ही करें, हम मेन को दूसरे पॉइंटर में अलाइन करके भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ हमने देखा कि एफ में अलाइन किया गया। अगर मेन को कॉल करना होता, तो हम एफ के थ्रू भी कॉल कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मेन को ना करके एक हम दूसरा फंक्शन बना लें जिसका नाम रखे हैं फन, ओके। और यहाँ से एक मैसेज दे देते हैं, आई एम फ्रॉम फन। बस ये एक फंक्शन है जो कॉल जब होगा तो ये प्रिंट करेगा आई एम फ्रॉम फन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेन को कर लिया था, ठीक है, इतना तो चला था। आगे मैं यहाँ एफ को अलाइन करवाने वाला हूँ फन से, एंड देन आई एम ट्राइंग टू कॉल एफ। एफ। यस, इसको चलाते हैं, कंट्रोल F9 और आई एम फ्रॉम फन आ रहा है ना, बस लाइन चेंज नहीं हाँ। था तो मिक्स हो गया आंसर। तो हम एक लाइन चेंज कर लेते हैं। अगर इसको देखें तो आई एम फ्रॉम फन, यानी कि हम फन फंक्शन के थ्रू कॉल कर सकते थे, एफ के थ्रू भी कॉल कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फन के पास जो रेफरेंस है वही रेफरेंस ऑफ एफ के पास है, तो एफ के थ्रू भी पॉइंट किया जा सकता है। तो यहाँ जाता पे जो, है। यस, तो यहाँ पे जो एफ है दैट इज पॉइंटर टू फंक्शन, यानी वो फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। तो नॉर्मली ओके। जैसे हम वेरिएबल को पॉइंट करवाते हैं वैसे फंक्शन को भी पॉइंट करवाया जा सकता है। और जा हम, सकता। यस, एरे को भी पॉइंट करवा सकते हैं और स्ट्रिंग को भी पॉइंट करवा सकते हैं। और तो उसको हम अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे कुछ कहना था। ओके, जो रुको, फन है ओके। ओपन कर लेते हैं पहले उसको, पॉइंटर हाँ। 5, ओपन करके फाइल तब डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो। पॉइंटर 5.c, यस। हाँ, तो यहाँ पे आपने बताया कि मेन एक फंक्शन है जो टाइप ऑफ वेरिएबल है ना, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को अपने आप में रख रहा है। तो अगर राइट। ये वेरिएबल है तो टाइप ऑफ वेरिएबल है, जिसका कुछ ना कुछ साइज तो होगा। हाँ, साइज इसका तो पर्टिकुलर साइज होगा मेन का, और वही हाँ। साइज होना चाहिए जब पॉइंटर का होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, जब हम इसे प्रिंट करेंगे हम्म, हम इस फन को प्रिंट कर लेते हैं, साइज ऑफ। साइज ऑफ फन, हाँ ठीक है, फंक्शन ही है तो उसको भी कर सकते हैं। ओके। printf size of fun and %d and then size of fun। अब यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि ये फन जो है, हम इसे कंटेनर तो कह रहे हैं, कंटेनर टाइप का होगा, लेकिन एग्जैक्ट ये कैसे इंटरनली सिस्टम में काम कर रहा है उस पर बहुत श्योर नहीं है। और दूसरी चीज ये जो फन है, फन के हम्म। अंदर ये प्रिंटफ का कोड नहीं है,
ये चीज समझना जरूरी है। जैसे ये ब्लॉक है, ब्लॉक कोड है, ये स्टैक रीजन में या जहां भी होगा वहां स्टोर हुआ होगा, और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये फन। जैसे अगर मेन की बात करें तो मेन के अंदर नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा है, और ये और ज्यादा हो सकता है, कभी भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसमें 10 लाइन और ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा जो सेट ऑफ कोड्स का ब्लॉक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेन, राइट। अब इसका जब हम उसमें स्टोर नहीं कर रहा है। हाँ, उसमें स्टोर नहीं कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उस नाम से। स्टोर तो मेमोरी में ही होगा ना। अब इसको अगर चलाते हैं तो एक ये एरर देता है, बोला साइज ऑफ मे नॉट बी अप्लाइड टू अ फंक्शन। साइज ऑफ मे नॉट बी अप्लाइड टू अ फंक्शन, यानी फंक्शन पे हम साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते। अब ये तो वहाँ पे हम हाँ तो वहाँ पे हम पॉइंटर को यूज करके देख सकते हैं, माइट बी वर्क करे। हाँ, पॉइंटर को चला सकते हैं। तो फन को यूज किया, एक बार क्विकली मेन पे जंप करते हैं, कंट्रोल F9, और मेन को भी वही है कि नहीं चला हाँ, सकते हैं, तो दोनों ही फंक्शन ही है तो एग्जैक्टली और अब यहाँ पे F को चला दें, यस, कंट्रोल F9, और F का साइज हम देख पा रहे हैं, और F का साइज है 2। लाइन ओके। चेंज नहीं था, तो एक बार लाइन चेंज कर लेते हैं ताकि आउटपुट साइज ऑफ यहाँ प्रिंट किए, यहाँ लाइन चेंज कर चुके थे, ठीक है। साइज ऑफ फन, बट साइज ऑफ एफ हम निकाल रहे हैं और वो 2 है। बेसिकली हर पॉइंटर का साइज सेम हाँ, होता है, दैट्स व्हाई। सेम होता अगर है। हाँ, क्योंकि अगर एड्रेस हम कंटेन कर। हाँ, अगर हम मेन का साइज या फन का साइज निकाल पाते तो आई एम वेरी श्योर कि उसका भी साइज 2 ही आता। बट प्रॉब्लम ये है कि ये प्लेटफॉर्म, ये जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, वो हमें अलाउ ही नहीं कर रहा है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे अदर लैंग्वेजेस में जाएंगे तो वहाँ पॉइंटर तो अलाउड ही नहीं, हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने कंपाइल किया, चल गया क्योंकि वो एफ था। ओके, दोबारा हम उस एरर मैसेज को देखें, फन कंट्रोल C कंपाइल, तो एरर, और एरर मैसेज को अगर पढ़ें तो साफ साफ वो लिख रहा है कि साइज ऑफ मे नॉट बी अप्लाइड टू अ फंक्शन। यानी साइज हाँ। ऑफ ऑपरेटर हम यूज नहीं कर सकते हैं फंक्शन के केस में। उसको टाइप के लिए बनाया गया है, एक्सप्रेशन के लिए बनाया गया, तो फंक्शन पे इसको चलाने ही नहीं दे रहा है, कंपाइलर ही रोक दे रहा है, ये चल नहीं पा रहा है, जिसके कारण वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। एक रीजन ये मुझे लग रहा है, एरे पे जाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि एरे का जब हम बनाते हैं जैसे, और एरे का साइज अगर देखते हैं, एक क्विकली यहीं पे बना लेते हैं, इंट और ARY, इस तरह से कोई एरे है, और साइज वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे लेते हैं 5, ऐसे लेते हैं। और इसका साइज ऑफ देखें तो यहाँ पे एरे का जो साइज होता है वो 10 हो जाता है, अगर हम टर्बो प्लेटफॉर्म की बात करें। इंटीजर के एक बॉक्स का साइज 2 बाइट होता है, और चूंकि हमें टोटल 5 बॉक्स चाहिए, तो 5 दूनी 10 हो जाता है, तो यहाँ एरे का साइज 10 दिखा देता है। फंक्शन को अगर इसी तरह से हम कंसीडर करें तो फंक्शन के केस में ये श्योर नहीं है कि उसके अंदर कितने लाइंस का कोड है, और एग्जैक्ट बॉक्सेस नहीं है, राइट। तो मे बी दैट्स वाई वो साइज नहीं चेक करने देता है फंक्शन का, क्योंकि यहाँ ARY पॉइंट करता है पूरे एरे को, तो ARY का साइज 2 बाइट होना चाहिए आइडियली, अगर जैसे मैं सोचता हूँ उस तरह से। लेकिन ARY का साइज यहाँ पे 2 नहीं आता है, 10 आता है। ARY के पास सिर्फ पहला बॉक्स का एड्रेस होता है, फर्स्ट, और ARY के पास कुछ है, एक कंटेनर है और एक एड्रेस है फर्स्ट बॉक्स का। तो ARY का साइज, चूंकि ARY एक ही डब्बा रख रहा है, आई मीन एक ही डब्बा का एड्रेस रख रहा है ना, तो ARY का साइज भी हमेशा 2 बाइट होना चाहिए था, राइट, लाइक अदर पॉइंटर्स। जैसे A का साइज 2 है, B का साइज 2 है, C का साइज 2 है, D, E, F सबका साइज 2 ही बाइट आ रहा है, वैसे ही ARY का साइज भी 2 ही बाइट आना चाहिए था। बट इस सिस्टम पे क्या है, ARY चूंकि एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीपल बॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस केस में अगर ARY का साइज निकाले तो वो मल्टीप्लाई करके हमें दिखाता है। जैसे हम यही स्टार्टिंग में प्रिंट कर ले एक बार, साइज ऑफ ARY इक्वल्स टू %D साइज ऑफ ARY। सेव किया, सेव से पहले एक लाइन चेंज, यस, कंट्रोल F9, एक एरर,
due to function. Yes. Control F9. एंड साइज ऑफ एरे 10 आया, 10, यानी वो ऑल 5 जो बॉक्सेस है उसका भी साइज दिखाया। अगर मैं ये कहूँ कि ए आर वाई के पास क्या है, वैल्यू ऑफ ए आर वाई परसेंट पॉइंटर, ए आर वाई एज ए पॉइंटर काम करता है इस केस में, तो हम पी से भी प्रिंट करवा सकते हैं एंड देन ए आर वाई, और साथ में हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट बॉक्स का एड्रेस, address of first element equals to %p ampersand फर्स्ट एलिमेंट जो है 0 इंडेक्स पे होगा उसका एड्रेस निकाले। लाइन नंबर 2 का आउटपुट जो होगा और 3 उस पर फोकस करना है, बस प्रिंटिंग लाइन चेंज करके करना है, बैकस्लैश n, यस, कंट्रोल F9। स्टार्टिंग का 3 लाइन अगर फोकस करें, वैल्यू ऑफ ए आर वाई ट्रिपल एफ सी, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ट्रिपल सॉरी डबल एफ ई सी एंड डबल एफ ई सी, यानी अगर कोड में आए तो एरे के पास जो वैल्यू है वो और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है वो दोनों सेम है, यानी कि हमारा जो ए आर वाई है वो किसी एक डब्बा को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यानी वो खुद एक बॉक्सेज है, तो एक बॉक्स है तो साइज उसका 2 बाइट ही होना चाहिए, लेकिन जब साइज हम प्रिंट किए तो वो दिखाया 10 बाइट। तो बेसिकली ए आर वाई रिप्रेजेंट कर रहा था 5 बॉक्सेस को, और चूंकि ए आर वाई 5 बॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसीलिए जब ए आर वाई का साइज देखे तो वो पांचों को ऐड करके दिखा दिया, यानी टोटल 10 बाइट्स आया। तो इस कंसेप्ट पे अगर हम फंक्शन को देखें तो फंक्शन के केस में ये फिक्स नहीं है कि वो रिप्रेजेंट जिसको कर रहा है वो कितने बॉक्सेस में अपना स्टोर कर रहा है कोड या डेटा, वो फ्लेक्सिबल है, हम कभी भी उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या बहुत डिफिकल्ट है ऐसे कह सकते हैं कि काउंट करना है। जैसे मेन का अगर कोड्स को देखें तो बहुत सारे कोड्स उसमें लिखे पड़े हैं, तो मे बी दैट्स वाई साइज ऑफ अलाउड नहीं कर रहा है फंक्शन के ऊपर, बट ये सिस्टम के ऊपर है। अगर अलाउड करता तो शायद हमें साइज मिल जाता, 2 मिल जाता, या सारे को ऐड करके दिखा देता, बट चूंकि सिस्टम अलाउड नहीं कर रहा है तो ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज ध्यान में रखना है कि फंक्शन वाले केस में उसका साइज नहीं देख पाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल पॉइंटर 6, पॉइंटर 6.c, फंक्शन का पॉइंटर देखें और बेसिक डेटा टाइप जो था उसका पॉइंटर देखें। अब चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और चलते हैं, पहले हम स्ट्रिंग पे देन एरे पे चलेंगे। तो स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर कैर एस्ट्रिक str, या नाम कुछ भी रखा जा सकता है, और इसमें हम ले लिए हेलो। तो यहाँ पे एक पॉइंटर लिया गया है str जिसका टाइप क्या है, कैर है, बेसिकली हाँ, ये जो str है वो कैरेक्टर को पॉइंट करने के लिए बनाया गया है। तो जो एरे होता है हमारा वो भी एक तरह का कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, बंच ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलाने के बाद बनता है स्ट्रिंग। यस, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन किए और मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। स्ट्रिंग के लिए एक अलग से फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारे पास s, और यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं str को, get ch, सेव किया, कंट्रोल F9, ये चल गया और हेलो प्रिंट कर रहा है, यानी हम पॉइंटर के थ्रू कैपेबल हैं, यूज कर पा रहे हैं इस चीज को। इस चीज को यहीं पे रखते हैं। अब थोड़ा मैं इस चीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। सिर्फ अगर प्रिंटफ की बात करें और हम इसको दे रहे हैं वर्ल्ड, तो ये वर्ल्ड को प्रिंट करता है। प्रिंटफ हमेशा से शुरू से यूज करते आए हैं, इस बार थोड़ा व्यू चेंज करना है, नजरिया बदलना है। तो अभी हम प्रिंटफ को देख रहे हैं सेम वे में, वो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, पहले हेलो प्रिंट किया उसके बाद वर्ल्ड प्रिंट किया। यहाँ 2 लाइन चेंज कर देते हैं, हेलो प्रिंट किया, वर्ल्ड प्रिंट किया, ठीक है। यानी प्रिंटफ को हमने एक स्ट्रिंग दिया होगा, ये वाला स्ट्रिंग दिया होगा। तो थोड़ा समझते हैं कि स्ट्रिंग काम कैसे करता है। तो बेसिकली str एक पॉइंटर है, तो इसके पास तो हमेशा एड्रेस ही होगा। तो क्विकली हम उस एड्रेस को चेक कर लेते हैं।
कैसे चेक कर सकते हैं एड्रेस? पॉइंटर ले लेते हैं p और प्रिंट करते हैं str को, तो ये उसका एड्रेस लाइन प्रिंट कर चेंज, देगा। हाँ, लाइन चेंज कर लेते हैं। 2 लाइन चेंज, कंट्रोल F9, और एड्रेस आ रहा है क्या? 00AA। ठीक है, तो यहाँ पे एक एड्रेस आया, इट मीन्स अभी भी str के पास एक एड्रेस ही है। तो चूंकि str के पास एड्रेस है, इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग हम लिखे थे वो एक एड्रेस ड्रॉप किया, तो बेसिकली वो बेस एड्रेस ड्रॉप किया होगा, यानी h का एड्रेस ड्रॉप किया होगा और वो एड्रेस str के पास आ गया। इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, अनसाइन डेसिमल, और कंट्रोल F9 करें, तो ये 170 दे रहा है। अब हम इसको फर्स्ट एलिमेंट का 170। एड, हाँ 170 था, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं। एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट %u, और वो कैसे कर सकते हैं हम लोग प्रिंट? %str 0। बेसिकली स्ट्रिंग को एरे के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं ऐसे। इसको सेव किए और हम क्या करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एड्रेस ऑफ सेकेंड एलिमेंट %u %str एंड फर्स्ट इंडेक्स, सेव किया, यस, कंट्रोल F9। लाइन चेंज करना भूल गए, 2 लाइन चेंज, 2 लाइन चेंज, कंट्रोल F9। तो यहाँ पे देखें तो एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 170 ही है, और str जिसको पॉइंट कर रहा था, जिस एड्रेस को होल्ड कर रहा था, वो भी 170 था, और अगले को देखें तो 171, यानी एक से बढ़ रहा है, एक से वो बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, वैल्यू अगर प्रिंट करें 0 एलिमेंट पे तो h आएगा, 1 एलिमेंट पे तो e आएगा, वैसे ही आगे बढ़ते चले जाए तो ये आगे बढ़ेगा। चलो इसको बढ़ा ही देते हैं। printf मैं प्रिंट करने वाला हूँ वैल्यू, तो कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, और str के 0th एलिमेंट पे तो ये h प्रिंट करेगा। printf %c, str का जो लास्ट इंडेक्स है दैट इज 4, राइट, क्योंकि 5 कैरेक्टर है तो 4th वाले एलिमेंट को प्रिंट करेगा। अगर इसको देखा जाए तो ये h प्रिंट करना चाहिए, और ये 4th इंडेक्स पे जो है इसको o प्रिंट करना चाहिए। अब 2 लाइन, एल एल एल, अच्छा हाँ 4th ठीक है, इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स हाँ होना, वो, हाँ बैकस्लैश n, और इसको कर दिया सेव, यस, कंट्रोल F9, h और o प्रिंट किया, सो दैट इज गुड। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि उसके बाद वाले को भी प्रिंट करूँ, %c 4 के बाद, यानी 5th को एक्सेस करने का कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आता है। विल सी। 5th को प्रिंट किया तो कुछ भी नहीं दिख रहा है वहां पे, लेकिन कुछ तो प्रिंट हुआ है, 2 लाइन चेंज हो गया। अगर लाइन हम हटा दे, तो वर्ल्ड से पहले देखोगे तो एक स्पेस टाइप का दिख रहा है, राइट, यानी कुछ तो प्रिंट हो रहा है, दिख नहीं रहा है हाँ हमें, बट काइंड ऑफ स्पेस दिख रहा है, बट कुछ प्रिंट हो रहा है, यानी 5th वाले पोजीशन पे भी कुछ होगा। अगर हम और डीप जाए कंसेप्ट में, तो बेसिकली जब भी हम स्ट्रिंग यूज करते हैं तो वो स्ट्रिंग क्या करता है, लास्ट में एक टर्मिनेटर, स्ट्रिंग टर्मिनेटर लगा देता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन है \0। वो इस कैरेक्टर को लगा देता है \0 को, जिसको नल से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस, ऐसा होता है। तो इस चीज को हम समझेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग क्या समझे कि जब कोई भी स्ट्रिंग यूज करते हैं तो वो बेस एड्रेस ड्रॉप करता है, और str के पास वो बेस एड्रेस आ गया होगा। तो वैसे ही अगर printf की बात करें तो यहाँ पे जो वर्ल्ड है, ये इसको एक एड्रेस ड्रॉप किया होगा, और उस एड्रेस से printf प्रिंटिंग शुरू किया होगा, और \0 पे रुक गया होगा, जो कि d के बाद होगा, वर्ल्ड के बाद होगा। अब थोड़ा सा printf को हम दूसरे तरह से यूज करना चाहेंगे। जैसे एक तो हम लोग printf को यूज किए कि डायरेक्ट हम str पास कर दे और %s लगा दे तो वो प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग को, राइट, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब थोड़ा सा मैं चेंज जो करने वाला हूँ, 2 लाइन चेंज किया,
और चूंकि अब हमें पता है कि स्ट्रिंग भी एक एड्रेस देता है, तो जरूरी है क्या कि प्रिंटफ को हमेशा हम डबल कोट्स में चीज दें? डायरेक्ट हम क्या एसटीआर नहीं दे सकते हैं? क्योंकि दे जब सकते हम हैं। एसटीआर देंगे तो एसटीआर भी एक एड्रेस ड्रॉप करेगा। जैसे वर्ल्ड एक एड्रेस ड्रॉप करता था, वैसे ही एसटीआर भी एक एड्रेस ड्रॉप करेगा और प्रिंटफ प्रिंटिंग शुरू कर देगा। यानी तो कर प्रिंटफ को देगा। डायरेक्ट एड्रेस भी दिया जा जा सकता सकता है। है। तो एक बार इसको चला लेते हैं, और कोई एरर नहीं था। और ये क्या प्रिंट किया? हेलो। यानी ये बिल्कुल सही चल रहा है। हम्म, यानी यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले? प्रिंटफ को जरूरी नहीं कि डबल कोट में हम स्ट्रिंग दे, क्योंकि हम स्ट्रिंग को समझते हैं, स्ट्रिंग एड्रेस ड्रॉप करता है तो डायरेक्ट हम प्रिंटफ को एड्रेस भी पास कर कर सकते सकते हैं। हैं। अब मैजिक जो है वो अगले प्रोग्राम से शुरू होगा। इसको सेव करते हैं। एक ऑल्ट सेकंड, यहाँ पे मुझे कुछ बताना था। पिछले एग्जाम्पल जो में, वन सेकेंड हाँ जो ओपन कर, एक सेकेंड पहले प्रोग्राम को ओपन कर लो। पॉइंटर 6.c 6 था ना? यस। बताओ। वहाँ वहाँ पे जो STR फिफ्थ इंडेक्स पे जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो कुछ एक प्रिंट नहीं हो रहा है, तो उसका स्काई वैल्यू तो हम देख ही सकते हैं। यहाँ जो प्रिंट हो रहा है, हाँ वो चेक कर सकते हैं, राइट। प्रिंटफ और स्काई वैल्यू के लिए हमें इंटीजर चाहिए होगा, तो %d एंड देन str का 5। ये अच्छा है, क्योंकि स्काई वैल्यू से बेनिफिट क्या होगा कि एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा कि वो कैरेक्टर कौन सा था। ठीक है, वो नॉन हाँ। प्रिंटेबल कैरेक्टर है या प्रिंट स्पेस काइंड ऑफ हमें दिख रहा था, लेकिन वो अगर स्पेस ही है तो इसको श्योर करने के लिए उसका स्काई वैल्यू चेक किया जाता है, चेक कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ हमारा टारगेट है स्काई। और स्पेस की अगर बात करें तो स्पेस का कितना होता है स्काई वैल्यू, अगर याद हो? याद है? नहीं, और नहीं। आई थिंक 32। चेक कर लेंगे, चेक करने का चीज है। कंफर्म भी कर ही लेते हैं ना, स्पेस का भी प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंटफ प्रिंटफ स्काई ऑफ स्पेस %d। और कैसे चेक कर सकते हैं? स्पेस डाल देंगे सिंगल कोट्स के अंदर और 2 लाइन चेंज, सेव, कंट्रोल F9। तो 32 आया और 0 मिला हमें, कुछ ओके। लगाए नहीं थे तो दे देते हैं यहाँ पे। %d लिए थे ना, तो स्काई ऑफ क्या लिख सकते हैं? स्ट्रिंग टर्मिनेटर, ऐसे टर्मिनेटर इक्वल्स टू %d, कंट्रोल F9। स्काई वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टर्मिनेटर 0 आया, \0 का स्काई वैल्यू 0 आया। 0। हाँ, और स्पेस का 32 होता था, तो बेसिकली हमें स्पेस टाइप का वो दिख रहा था लेकिन स्पेस था नहीं, क्योंकि उसका ASCII अगर 32 होता तो स्पेस कंसीडर हो जाता। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ठीक है। इसको करते हैं क्लोज, ऑल्ट F9 और एक नया एग्जांपल, पॉइंटर 7.c। तो लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा कि प्रिंटफ को जरूरी नहीं कि डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग दिया जाए, प्रिंटफ को डायरेक्ट हम कोई एड्रेस भी दे सकते हैं, राइट। तो एक हम यहाँ राइट। पॉइंटर बनाने वाले हैं p, और इस p के पास क्या होगा वो बाद में डिसाइड करेंगे, बट अभी हम कर रहे हैं प्रिंटफ और मैं प्रिंट करने वाला हूँ p को। ठीक है, p के पास कुछ ना कुछ गार्बेज तो होगा, पी के पास हाँ। कुछ ना कुछ गार्बेज होगा, उसको प्रिंटफ एक एड्रेस समझेगा और उस एड्रेस से प्रिंटिंग शुरू करेगा, तब तक जब तक कि उसको नहीं मिलता है स्ट्रिंग टर्मिनेटर, दैट इज \0। तो इसको 0। कंट्रोल F9 करते हैं, कोई एरर नहीं था और अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ भी नहीं मिला। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इससे प्ले करते हैं। पॉइंटर में हमने कुछ अलाइन कर दिया 4। अब P जो है ओके। 4 को क्या समझेगा? एज ए एड्रेस एड्रेस। समझेगा और उस एड्रेस से प्रिंटिंग शुरू कर देगा। अब इसको हम रन कराते हैं, और रन कराए तो ये प्रिंट कर रहा है बोल्ड एंड C++ कॉपीराइट समथिंग समथिंग समथिंग, और लास्ट में वो रुक गया होगा, राइट। राइट। अब क्या है, अब हमें समझना है कि ये प्रिंटिंग कैसे, तो हमें समझ में तो आ रहा है कि कहीं से उठा रहा है, 4 वाले एड्रेस से उठा रहा है। तो बेसिकली जब रैम को लॉजिकली 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, तो उसमें एक सेक्शन था प्रोग्राम कोड। तो हम अभी टर्बो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो उसका पूरा कोड भी कहीं ना कहीं डला होगा, उसमें से में हाँ। भी कहीं पे ये स्ट्रिंग पड़ा होगा, तो ये हमें दिखा रहा है।
कैसे दिखा रहा है ये हमें समझ में आ गया, क्योंकि प्रिंटफ को हमने बेस एड्रेस दिया, प्रिंटफ उस बेस एड्रेस से प्रिंटिंग शुरू किया और \0 पे जाके रुक गया होगा, स्ट्रिंग टर्मिनेटर पे जाके रुक गया होगा, राइट। अब ये चीज वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? एक आसान सा तरीका है, हम बीच में टर्मिनेटर डाल देंगे कहीं पे, और बीच में जहां पे टर्मिनेटर डालेंगे वहां पे क्या होगा, वहीं पे वो प्रिंटिंग स्टॉप हो जाएगा। हम चाहते हैं कि सिर्फ ये बोल्ड एंड C++ प्रिंट करे, बाकी नहीं प्रिंट, तो हमें C++ के बाद टर्मिनेटर डालना पड़ेगा, राइट। हाँ, वो टर्मिनेटर हम कैसे डालेंगे वो, तो टर्मिनेटर डालने से पहले हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसका पोजीशन। तो आसान है, कैसे, क्या कि पॉइंटर को एरे के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, ये हमें पता है। तो हमने लिखा %printf%c। अगर हम $p लिख दें तो p के पास चूंकि बेस एड्रेस है तो ये पहला कैरेक्टर प्रिंट करना चाहिए। अभी आते इस पे सेव किया, Ctrl F9 और b प्रिंट किया, फर्स्ट लेटर। इस चीज को दूसरे तरह से भी लिखा जा सकता था, ये एरे के फॉर्म में नहीं था, तो हम इसे एरे के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट हम * p यूज ना करके p स्क्वायर ब्रैकेट एंड 0, राइट। तो ये फर्स्ट एलिमेंट देता, वैसे ही सेकंड एलिमेंट अगर चाहिए, हालांकि लूप लगा के हम जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम ये 2 एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं, b और o। तो इसको चलाते हैं, आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। तो जब हम वैल्यू रीड कर रहे हैं तो हम राइट भी तो कर सकते हैं। अब राइट करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे हमने लिख दिया *p, और *p भी डाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम डाल दिए p, और सपोज करो कि सेकंड पोजीशन पे हमने डाल दिया क्या, सिंगल कोट्स \0, दैट इज स्ट्रिंग टर्मिनेटर, राइट। तो ये क्या करेगा, टर्मिनेटर थर्ड वाले पोजीशन पे टर्मिनेटर डाल देगा, तो स्ट्रिंग बेसिकली b और o पे एंड हो जाएगा। तो इसको सेव करते हैं और तब देखते हैं प्रिंटफ का आउटपुट, यानी लास्ट वाला जो प्रिंटफ की है उसका आउटपुट क्या आता है। और इसका आउटपुट सिर्फ BO आ रहा है। इसका मतलब है कि साफ कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हर स्ट्रिंग के अंत में होता है एक टर्मिनेटर \0। अगर हम टर्मिनेटर खुद से कहीं पे डाल दें तो प्रिंटफ, अब प्रिंटफ की बात आ गई, प्रिंटफ प्रिंटिंग शुरू करता है बेस एड्रेस से, और वो कहाँ तक प्रिंट करेगा एंड हम डिसाइड नहीं करते, हमने सिर्फ प्रिंटफ को इनिशियल पोजीशन दिया p, हमने प्रिंटफ को ये तो बता दिया कि शुरू कर लो प्रिंटिंग, एंड कहाँ पे करना है उसको नहीं बताया। ऐसा रहता है कि हम p दे देते हैं और कॉमा दे देते हैं 20, ऐसा होता नहीं है, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो इसका मतलब हो गया कि p से स्टार्ट करो और 20 कैरेक्टर प्रिंट करने के बाद रुक जाओ, लेकिन ऐसा सिंटैक्स कुछ है नहीं। बेसिकली प्रिंटफ को सिर्फ बेस एड्रेस चाहिए होता है और उसको पता है कि हमें रुकना कहाँ है, वहां रुकना है जहाँ \0 है, यानी स्टार्टिंग से प्रिंट करो \0 पे रुक जाओ। अगर हम इस पोजीशन को कमेंट कर दें तो ये 2 कैरेक्टर नहीं, पूरा बोल्ड एंड टर्बो सी, यानी कि वो प्रिंटिंग शुरू किया होगा और जहां पे उसको \0 मिला रुक गया। अब हम \0 को कहीं भी स्टोर करवा सकते हैं, और ये चीज संभव हुआ किसकी मदद से, पॉइंटर एक्चुअल में बहुत डेंजरस, पावरफुल, खतरनाक होता है, इसलिए बाकी लैंग्वेजेस से उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि पॉइंटर के थ्रू कभी भी किसी भी एरिया को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब अभी देखो ना, ये स्ट्रिंग हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं था, बोल्ड एंड C++, कहीं और पड़ा हुआ था और वहां से हम लोग निकालिए, और वो कहाँ पड़ा हुआ था, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट एड्रेस ही असाइन कर दिया p के पास। तो किसी का भी एड्रेस असाइन किया जा सकता है ना p के पास। थोड़ा और एक्सपेरिमेंट अगर करें तो एक और हम पॉइंटर ले रहे हैं p और, मुझे नहीं पता है कि क्या इसका आउटपुट होगा, नहीं हुआ, बट मैं थोड़ा दिमाग में आ रहा है तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक पॉइंटर लिया p1 और एक वेरिएबल ले रहे हैं x और उसमें स्टोर कर रहे हैं 20, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट करने वाला हूँ वैल्यू ऑफ x %d एंड देन x, ठीक है। और फिर मैं प्रिंट करने वाला हूँ printf एड्रेस ऑफ x। एड्रेस निकालना है तो u लगा लिया और एम्परसेंट यहाँ हेल्प करेगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। लाइन हमने चेंज एग्जैक्टली लाइन हमें चेंज करना होगा, तो लाइन चेंज किया, सेव, यस, Ctrl F9। तो 20 मिल रहा है वैल्यू, और एड्रेस कितना मिल रहा है, 65524, ठीक है, 65524।
अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करने वाला हूँ 65524। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा इसका आउटपुट। लेकिन सोचो जरा, अगर x का एड्रेस है 65524 और P1 के पास भी क्या है 65524 टू 24, तो P1 के ओके। थ्रू भी तो उसका वैल्यू निकाला जा सकता है। हाँ लाइक वैल्यू ऑफ x का वैल्यू दूसरे तरीका से अगर निकालना हो तो ऐसे हम यहाँ पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं ना, एस्ट्रिक का। ऐसे हाँ x का एड्रेस ले लो और x का एड्रेस जब मिल जाए तो वहां से वैल्यू निकालो। तो ये अब इसी चीज को हम वैल्यू ऑफ x इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, उस एड्रेस का एस्ट्रिक। वैल्यू एस्ट्रिक P1, राइट। अब इसको राइट। चला के देखते हैं, अभी भी अगर एड्रेस नहीं बदला होगा तो आई गेस की वैल्यू आ जाना चाहिए, लेकिन ये अलाउड ही नहीं किया लगता है। नॉन पोर्टेबल पॉइंटर कन्वर्शन, नॉन पोर्टेबल पॉइंटर कन्वर्शन, ये वार्निंग था, उसको इग्नोर करें अगर तो ये एरर दे दिया। ओके, डायरेक्ट हम असाइन नहीं कर सकते हाँ हैं लेकिन इसको। हमने ऊपर में किया था। अच्छा हाँ, हमने ऊपर तो कर रखा है। इसको पोर्टेबल नहीं बोल रहा है। बेसिकली हो सकता है वो अलग स्कोप का है ना, 5 डिजिट वाला एड्रेस है, तो मे बी उसको अलाउड नहीं कर रहा। हम्म, तो यहाँ तो ये अलाउड नहीं कर रहा है, लेकिन चलो ठीक है। वो देखो, हम लोग डिपेंडेंट है सिस्टम पे, हम लोग यूज कर रहे हैं किसी और का प्रोग्राम। बेसिकली मैं टर्बो का बात हम्म, कर रहा हूँ, तो जो वो अलाउ करेगा हम उसी को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ उसने पी को अलाउड किया था, जिसके कारण हम एक्सेस कर पाए थे 4 वाले एड्रेस को। बट कंसीडर करो कि अगर इसको भी अलाउ कर देता तो हम डायरेक्ट एक्स को एक्सेस कर पाते। एक्स में और P1 में कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट कोई रिलेशन है क्या? नहीं। नहीं। लेकिन अगर वो अलाउ कर देता तो हम उसको एक्सेस कर पाते, राइट। राइट। तो इसके कारण क्या होता, अगर वो हो जाता तो सिक्योरिटी का इशू हो गया ना, बिना रिलेशन का भी हम एक्सेस कर पा रहे, है ना। तो वो एक प्रॉब्लम है। अब आई एम नॉट श्योर, बट तुम चला के देखना यहाँ पे कि पी में हम 4 एड्रेस डाले और प्रिंटिंग शुरू कर दिए, राइट। मे बी ये राइट। कैरेक्टर का है, शायद इसलिए अलाउड कर दिया। अब हम पी को प्लस प्लस करते चले जाए तो एक टाइम आएगा जब पी कितना हो जाएगा, 65524। एक बार हम चलाते हैं, उस लूप को चला के देखते हैं एट द एंड पे। ओके। हाँ, एक लूप चलाते हैं फॉर, एक वेरिएबल ले लेते हैं लूप चलाने के लिए, आई ले लो, आई इक्वल्स टू 0। देखते हैं चला के वो चलता है कि नहीं, कहाँ तक चलता है। आई तो इक्वल्स उसको टू 0 तो था ही, दोबारा इनिशियलाइज करते हैं। आई लेस या इक्वल होना चाहिए 65,525, हम वहां तक जाना चाहते हैं, ठीक है। बट और आई, टर्मिनेटर बीच में आएगा ना। उससे क्या फर्क पड़ता है, हम प्रिंटफ को यूज नहीं कर रहे हैं ना। टर्मिनेटर पे अच्छा हाँ। प्रिंटफ, टर्मिनेटर पे ओके। प्रिंटफ रुकता है ना, टर्मिनेटर पे प्रिंटफ रुकता है, लेकिन हमारा फॉर लूप नहीं रुकेगा। हाँ, वो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है। राइट। तो अब हम प्रिंट करने वाले हैं %C, और प्रिंट करने वाले हैं फिर किसको, जो हमारा आई बढ़ रहा है ना, हम्म। आई बढ़ रहा है, और वो चीज हमें पी में चाहिए बेसिकली। तो आई को ना बढ़ा के हम पी को भी तो बढ़ा सकते थे, राइट। तो आई की जगह एक सेकेंड थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, वाइल, और आई की जगह मैं लिख रहा हूँ पी, पी लेस देन या इक्वल होना चाहिए इसके। अब देखो इसको अलाउड करता है कि नहीं, और ऐसा होगा तो हम प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद हम पी को करेंगे क्या, प्लस प्लस, ठीक है। ठीक। और पूरा को ना प्रिंट करके हम एक कंडीशन भी लगा दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक ही प्रिंट करे, वो सारा आउटपुट नहीं देखना चाहते हैं। तो सिर्फ उस पोजीशन वाली जब पी का मान इतना हो तो, बट नॉट श्योर कि अलाउ करेगा कि नहीं, ठीक है। बेसिकली ठीक है। इस लूप को समझे तो क्या किया गया, पी को हम चला रहे हैं, और बेसिकली डायरेक्ट हमें अलाउ नहीं किया था 65,524 तक जाने के लिए। इसको कर दो कमेंट, और इसको भी कर, तो हम लोग दूसरे तरीके से जाने का कोशिश कर रहे हैं, कैर ओके। एस्ट्रिक पी। तो ये अलाउड है कि नहीं पता नहीं, बट एक ट्राई लेते हैं। तो डायरेक्ट उस पोजीशन पे जाएंगे, और जब उस पोजीशन पे पहुंचेगा तो हमें उसका वैल्यू प्रिंट करना है, तो एस्ट्रिक पी, और पी हर बार बढ़ेगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, बट देखते हैं अलाउड है कि नहीं। कंट्रोल F9।
दो एरर दे दिया। वार्निंग नहीं, ये अलाउड, क्या बोल रहा है, नॉन पोर्टेबल पॉइंटर कन्वर्शन, नॉन पोर्टेबल पॉइंटर कन्वर्शन आई इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। अच्छा तो वार्निंग है, तो ये कन्वर्ट नहीं करने दे रहा है। ये एड्रेस है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ये चलाने दे रहा है, मे बी ड्यू टू साइज हो या फिर पता नहीं। ऊपर में स्टार्टिंग में 4 तो असाइन करने दिया, लेकिन जब उस पर हम आगे कर रहे हैं तो नहीं कर रहा है। अच्छा सिर्फ प्लस प्लस को हम लोग ट्राई करेंगे एक बार, हालांकि प्लस प्लस पे भी शायद एरर दे रहा है वो। एक यहाँ पे था, अगर इस कंडीशन को हम हटा दें, ये लूप इनफाइनाइट ही सही, और यहाँ पे आएगा और इस लूप को कर देगा ब्रेक, ऐसा ट्राई करते हैं। ओके। कंपाइल, एक एरर दे रहा है, वार्निंग है, एरर है। अच्छा ये चेक ही नहीं करने दे रहा है, प्रॉब्लम ये है। बाकी तो ये वार्निंग था, प्लस प्लस अलाउड है, ये चेकिंग नहीं करने दे रहा है क्योंकि उसको वो पॉइंटर नहीं समझ रहा होगा। नॉन पोर्टेबल पॉइंटर कन्वर्शन, ये पोर्टेबल नहीं है ये बोल रहा, तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे बताएं कि ये एक एड्रेस है। अगर हम इसका टाइप कास्टिंग कर दें, कैर पॉइंटर एंड ये एक बार ट्राई कर सकते हैं। सेव, कंपाइल, हाँ एरर खत्म हो गया, देख पा रहे हो? हाँ। ठीक है, तो कोड में आओ, एक काम करते हैं, इतना लूप वूप चलाने की जरूरत तो है नहीं, वहीं पे कंफ्यूजन। देखो ये चीज अगर वहां पे हम कर पा रहे हैं, कंपाइलर को कंफ्यूज नहीं तो करना है, तो इसको हम कर देते हैं कमेंट, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ उस P1 के एड्रेस पास पे। ही एग्जैक्टली हम P1 के पास ही क्या कर देते हैं, बोल देते हैं कि ये इंटीजर का पॉइंटर है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि 655 को शायद वो डायरेक्ट अलाउड नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है कि कुछ दूसरा चीज़ है, तो हमने उसको बता दिया कि नहीं ये एड्रेस ही है। और ये अब इसको सेव किया, यस, कंट्रोल F9, तो कहाँ गया, आउटपुट मिक्स हो गया क्या सारी चीज़ें, बी। लाइन, लाइन वगैरह चेंज नहीं किए ना तो कंफ्यूजन हो गया। बेसिकली हमें देखना है वैल्यू ऑफ एक्स, और लास्ट वाला जो वैल्यू ऑफ एक्स होगा उसको देखना है कि वो बाकी से मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखो 20 आ गया ना, हाँ, तो 2020 2020 आ गया, हाँ। सही है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ था, अब देखो इसका कंक्लूजन अगर देखोगे तो बात समझ में आ जाती है कि भैया पॉइंटर जो है वो डेंजरस है, वो सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है। कैसे? क्योंकि एक्स और पी में यहाँ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, हमने कोई एक्स का असाइनमेंट एड्रेस पी को नहीं दिया डायरेक्टली, डायरेक्ट एक्स का एड्रेस पी को नहीं दिया गया, लेकिन चूंकि हम प्रोग्राम चला के एक्स का एड्रेस देख लिए थे और एक्स का एड्रेस हमें पता था, तो हमने डायरेक्टली अलाइन कर दिया एक्स का एड्रेस। हालांकि वो अलाउ नहीं किया, कंपाइलर ने अलाउ नहीं किया कि डायरेक्टली एड्रेस असाइन नहीं कर सकते। हालांकि पता नहीं मुझे कि अलाउ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ वो अलाउ कर दिया था, 4 को वो अलाउ कर दिया था, लेकिन मे बी कंटेनर इशू। हाँ मे बी टाइप के कारण अलाउ नहीं कर रहा हूँ, नॉट श्योर, बट इसको अलाउ नहीं किया, तो इसको अलाउ नहीं किया, तो इसको हमने क्या किया, सिंपली इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट कर दिए, वो अलाउ कर दिया। कर गया। हाँ, और अलाउ कर दिया तो P1 के थ्रू एक्स को एक्सेस कर पाए। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इसके कारण पॉइंटर बहुत पावरफुल हो गया, पॉइंटर में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी ब्रीच करने की कैपेबिलिटी आ गई, क्योंकि देखो कहीं से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं और कहीं भी रोक रहे हैं, राइट। तो इस तरह से तो हम पूरे रैम को पढ़ सकते हैं ना। हाँ। जैसे यहाँ देखो, जो जो हमारा P0 का कंसेप्ट था, P1 का कंसेप्ट था, हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएं। अगर इसको लूप में डाल लो तुम, प्रिंटफ को हम बोलेंगे तो ठीक है, वो बैकस्लैश 0 पे रुक जाएगा, ठीक है, वो मानते हैं, लेकिन हम प्रिंटफ को यूज ही नहीं करें तो, आई मीन अगर हम यहाँ पे एक लूप चला लें जो इनफाइनाइट लूप है, ट्रू होता नहीं है, 1 डाल दो और इसके अंदर आ जाओ और इसको बोलो प्रिंटफ %c और इसको बोल दो एस्ट्रिक p, ठीक है, और इसको प्लस प्लस कर दो, तो क्या है, ये चलते चला जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। कभी नहीं रुकेगा।
हाँ कैसे रुकेगा ना, रुकने का कोई कोई रीजन ही नहीं, कंडीशन ही नहीं। कंडीशन ही नहीं है, तो ये पढ़ते चला जाएगा। अब एक वक्त आएगा जब हो सकता है कि मेमोरी का लास्ट पोजीशन पे आ जाए, या कंपाइलर को लगे कि सिस्टम को, कंपाइलर नहीं, प्रोग्राम जब रन करता है तो कंपाइलर नहीं चलता है वहाँ पे, रन टाइम जो उसका, सिस्टम। हाँ लिंकिंग स्टार्ट करवा देता है और ओएस के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। तो ये पढ़ते चला जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसके कारण दिखता है कि ये डेंजरस है। अब इसको एक बार सेव करा के चला के ही देखते हैं कि हो क्या रहा। लाइन चेंज भी नहीं करते, एरर देखो क्या हो रहा है। कंटिन्यू हम पढ़ते जा रहे हैं, कुछ प्रिंट कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें, ये कैपेबिलिटी जो पॉइंटर की है, इसके कारण ही इसको आगे के लैंग्वेजेस में डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया, यानी डायरेक्टली हम पॉइंटर को यूज नहीं कर सकते बाकी लैंग्वेजेस में। क्यों? ओके। क्योंकि इसका जो ये कैपेबिलिटी था ना, किसी को भी पूरे पॉइंट रैम करवा को के पूरे रैम को पढ़ लेगा ये, राइट। मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अब जब प्रॉब्लम पढ़ है। पा रहे हैं तो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, जैसे एक्स वाला जो एग्जांपल हमने देखा, एक्स को हाँ। एक्सेस किया बिना एक्स से हम्म, रिलेशन से, जस्ट एड्रेस हमारे पास आ जाए किसी तरह से, और किसी तरह से हम्म, क्या एड्रेस एज्यूम कर लो, एज्यूम कर हाँ। लिया तो उस एड्रेस का वैल्यू तो देख ही सकते हो। तो ड्यू टू दिस अब इस प्रोग्राम से बाहर निकलना पड़ेगा। विंडो देखो डी। अभी भी चल रहा है, हाँ इसको कर दिए क्लोज और दोबारा स्टार्ट करते हैं टर्बो। तो ये है ऑल टेस्ट, समझ में आ गया वो। तो एक आगे का एग्जांपल मैं ले ले रहा हाँ। हूँ, पॉइंटर 8.c। इसे हम लोग देख रहे हैं पॉइंटर की कैपेबिलिटी कि कितना पावरफुल है वो। और चूंकि ये सारी चीजें जब हम देख रहे हैं ना, तो फिर जो बेस कंसेप्ट है वो सब चीज बहुत आसान लगने लगता है। जब इस तरह से चीजों को मैनिपुलेट करो, अप डाउन करके देखो, तो बाकी चीजें जो बेस कंसेप्ट है, जो रेगुलर कंसेप्ट है, जो हर जगह बुक्स में मिल जाता है, ट्यूटोरियल्स में मिल जाता है, वो सारा चीज लगेगा कि अरे वो तो कुछ था नहीं, बहुत आसान था, राइट। तो एक हम्म। लास्ट हम इंटीजर का पॉइंटर बना रहे हैं, और अब आते हैं एरे पे। एरे थोड़ा डिफरेंट तो होता है, जैसे हमने यहाँ पे 5 बॉक्सेस बना लिया और 5 एलिमेंट भी डाल देते हैं, 40 एंड, आई थिंक करली ब्रेस यूज होगा। हाँ सॉरी, कर्ली ब्रेस क्यों, ऐसे भी यूज कर सकते हैं ना। ओके। मैंने यूज नहीं करा था ऐसे। ठीक है, चला के देख लेते हैं, कंपाइलर से पूछते हैं कि क्या है, चलेगा कि नहीं। ओके। एक एरर दे रहा है, एक्सप्रेशन सिंटेक्स एरे इज अलाइन टू अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। वो तो वार्निंग था, ये नहीं चल रहा है ये। हाँ सिंटेक्स। हाँ, बेसिकली मैं भूल गया था, बाकी लैंग्वेजेस में ऐसे हम कर सकते हैं, वैसे जावा स्क्रिप्ट या जो भी लैंग्वेजेस है आज के डेट में चलता है ओके। ऐसे एरर, बट यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो इसको अगर हम ऐसे करें, कंपाइल, नहीं ये वाला सिंटेक्स अलाउड नहीं है, यानी मल्टीपल वैल्यू को एक साथ अलाइन यूज करना है, तो वो सेट वाला जो कंसेप्ट है वही यूज होगा, सेट बोलते हैं ना इसको, ठीक है। हाँ। ये कंट्रोल रखना है, ठीक है, यही सिंटेक्स चलेगा। तो कर्ली ब्रेस से ही अलाइन करना है। तो एक एरे डिक्लेयर किया गया, साइज यहाँ पे ऑप्शनल था, नहीं बताए हैं, बता भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ले लेता। नहीं ठीक है, पता है। अभी राइट साइड काउंट करेगा, वैल्यू को ले लेगा। खैर मेरा फोकस एरे पे नहीं है, एरे के लिए अलग सेशन रखेंगे, मेरा फोकस पॉइंटर पे है। तो थोड़ा सा एरे पे एक बार क्विकली हम लोग डिस्कस कर लें। प्रिंटफ, और सिर्फ हम एरे को प्रिंट करना चाहते हैं, वैल्यू ऑफ ARY। हालांकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार फिर से देखते हैं ये। एंड प्रिंटफ एड्रेस ऑफ ARY। जब मैं पढ़ रहा था सी, मैंने बहुत लोगों से क्वेश्चन पूछा, मैं बहुत कंफ्यूज था यहाँ कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, और आंसर मुझे मिला नहीं। इसको चला के देखते हैं। बेसिकली मैं एरे का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, ओके। पहले ARY का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, और फिर उसका एड्रेस प्रिंट कर रहा हूँ, और इसको चलाते ओके। हैं, लाइन चेंज कर रहे हैं, सेव कंट्रोल F9। तो दोनों सेम ही आता है, और ये मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था जब मैं पहली बार पढ़ रहा था। सबसे पूछने का कोशिश किया, बट कुछ कुछ मिला तो था, अब थोड़ा टाइम हो गया तो मेरे को ध्यान में भी नहीं है, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये कि ARY को जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो एक वैल्यू दे रहा है, और जब ARY को एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं तो भी सेम वैल्यू मिल रहा है। यानी हाँ। ARY के पास क्या है, वो खुद जो है और जिसको पॉइंट कर रहा है, और थोड़ा और अगर आगे बढ़ाओ इसको,
एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट परसेंट डी एंड एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट तो एम्परसेंट और फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होता है ये। और इस लाइन चेंज तीनों सेम है, वैल्यू ऑफ ए आर वाई और फर्स्ट। अगर फर्स्ट और लास्ट को हम ध्यान दें तो वैल्यू ऑफ ए आर वाई जो है वही एड्रेस है किसका, फर्स्ट एलिमेंट का। इससे साफ क्लियर होता है कि ए आर वाई जो है एरे जो है वो बेस एड्रेस रखता है, यानी वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। ठीक है, हाँ हेलो, वो फर्स्ट एलिमेंट को हाँ पॉइंट करता है, एरे फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, यानी एक वैल्यू रखता है और वो वैल्यू एक एड्रेस होगा। तो चूंकि वो कोई वैल्यू रखता है तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम उसी का एड्रेस देख लें। ए आर वाई किसी को पॉइंट कर रहा है, किसी का एड्रेस रख रहा है, तो वो एक कंटेनर होगा। और चूंकि वो एक कंटेनर है तो उसका भी कुछ एड्रेस होगा। इसके लिए मैंने ट्राई किया था कि हम उसका एड्रेस प्रिंट करेंगे, और एड्रेस प्रिंट करवाना आसान था, एम्परसेंड के थ्रू हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो ए आर वाई का जब एड्रेस प्रिंट करवाएं तो स्ट्रेंज वाली जो चीज थी वो ये कि उसका भी एड्रेस सेम है। तो यहाँ कैसे इंटरनली ये मैप किया गया है वो पता नहीं, बट एरे का एड्रेस और एरे जिसको पॉइंट कर रहा है दोनों का सेम ही मिलता है। तो इससे ऐसे लगता है कि जैसे एरे का जो नाम है ना वो कोई कंटेनर तो है लेकिन अलग से कोई कंटेनर नहीं है। हाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है उसी को वो पॉइंट करता है। अगर उसके नाम को यूज करें तो सिंपली वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ड्रॉप कर देता है, यानी अलग से उसके लिए कोई कंटेनर नहीं बनाया गया। नहीं हाँ, यानी अगर 5 एलिमेंट यहाँ पे हमने अलाइन किया तो 5 बॉक्सेस बने होंगे, पांचों का कोई नाम नहीं होगा, पांचों का कोई नाम नहीं होगा। इंडेक्सेस है, 0 पे 10 है, 1 पे 20 है, 2 पे 30 है, 3 पे 40 और 4 पे 50 है। और ए आर वाई जो है मुझे लगता था कि ए आर वाई अलग से एक कंटेनर होगा जिसके पास किसका एड्रेस होगा, फर्स्ट एलिमेंट का। ठीक है, हाँ और अगर ऐसा ठीक होता तो ए आर वाई का एड्रेस कुछ और होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ए आर वाई का भी एड्रेस वही मिला जो फर्स्ट एलिमेंट का है। तो इससे समझ में आया कि जब हम ए आर वाई यूज करते हैं ना तो वो अलग से कुछ नहीं, वो सिंपली डायरेक्टली मैप किया हुआ है किससे, फर्स्ट एलिमेंट से। एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट एलिमेंट है, जो फर्स्ट बॉक्स है, कंटेनर है, उससे लिंक किया हुआ है, वो अलग से कोई कंटेनर नहीं नहीं है। है। हाँ, तो ये इससे क्लियर हो गया कि एरे जब हम बनाते हैं तो उसका जो नाम है वो अलग से नहीं है कंटेनर, फर्स्ट एलिमेंट को ही रेफर कर देता है वो डायरेक्टली, और इसीलिए उसका एड्रेस और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस दोनों बिल्कुल सेम ही आता है। सेम। तो ये एक छोटा सा बेस कंसेप्ट था जो कि हम लोग देख लिए। बाकी पॉइंटिंग प्रिंटिंग तो है, लूप वगैरह चला के भी कर सकते हैं। यहाँ पे एरे और फंक्शन में दोनों में एक अंतर होता है, अंतर सॉरी एरे और पॉइंटर में। जैसे अगर वैल्यू निकालना है फर्स्ट एलिमेंट या जो भी है बाद का भी, मान लो परसेंट डी, तो हम यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस प्लस और पी। पी पॉइंट कर रहा है क्या, अभी तक एरे को नहीं कर रहा है ना, तो हम ऐसे नहीं ले लेते हैं पी और ए आर वाई। अब ए आर वाई और पी दोनों एक ही को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पी के थ्रू वैल्यू तो प्रिंट कर ही सकते हैं, पी वाले एड्रेस का वैल्यू निकालो, तो ये देखोगे तो एक वैल्यू प्रिंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट का। सेव कर दें, यस, कंट्रोल F9। फर्स्ट एलिमेंट यानी 10 आना चाहिए, 10 आ रहा है बट लाइन चेंज नहीं हुआ। सेव, कंट्रोल F9, 10 आ गया। और इस तरह से हम चाहें तो अब नेक्स्ट प्रिंटिंग करना है, प्रिंट एफ परसेंट डी बैकस्लैश एन और एस्ट्रिक। हम वैल्यू निकालना चाहते हैं बट उससे पहले बढ़ाना चाहते हैं, तो पी प्लस प्लस, पी को हम बढ़ा रहे हैं पहले, और बढ़ने के बाद जो पी का वैल्यू होगा वहां से वैल्यू मतलब एड्रेस बढ़ाओ और फिर वैल्यू निकालो। तो ये ओके। 20 दे दिया। ठीक है, एक बॉक्स ठीक है। बढ़ गया होगा ना। आगे हम इस तरह से और भी बढ़ा सकते हैं, परसेंट डी, 2 लाइन चेंज, एस्टिक, और फिर से पी को बढ़ा दिया, अगले बॉक्स पे चला गया होगा और उसका वैल्यू हाँ प्रिंट कर दो। तो यानी कि इसको लूप में भी ऐसे प्लस प्लस करके हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वैल्यू जानना चाहते हैं आगे बढ़ा करके तो सोचोगे कि हम इस पे प्लस प्लस कर दें अगर ये, तो ये संभव नहीं है।
ठीक ऐसा है। हम नहीं कर सकते हैं, क्यों? लेकिन एरे भी तो एड्रेस ड्रॉप कर रहा है ना। एग्जैक्टली exactly. लेकिन ना यहाँ पे थोड़ा स्पेशल चीज है। ARY को जब हम देखें तो अलग से वो कोई डब्बा नहीं था जैसा P है। यानी अगर हम अच्छा। P का एड्रेस प्रिंट करें तो वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस नहीं देगा। P का वैल्यू था हम्म, फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन P का एड्रेस हम्म, फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा। P का एग्जिस्टेंस है, P का खुद का हाँ। एड्रेस होता है। एरे का एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई एड्रेस नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट को ही हम्म, पॉइंट करता है। यानी ये जो ARY था ना, ये कोई कंटेनर है ही नहीं, ये डायरेक्ट लिंक है किससे? फर्स्ट बॉक्स से। ठीक है। फर्स्ट बॉक्स से। हाँ, और ये टाइडली बाइंडेड है, टाइट कपल है, मतलब एकदम हार्ड बाइंडेड किया हुआ है कि ARY हमेशा बेस एड्रेस यानी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नहीं, फर्स्ट को नहीं, तुम सेकंड को पॉइंट कर लो। हम्म, ARY को हम आगे बढ़ा रहे हैं, फर्स्ट को छोड़ने बोल रहे हैं, सेकंड को पकड़ने बोल रहे हैं। और ये कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा सर। कंपाइल करके देखें, एक एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है? एल वैल्यू रिक्वायर्ड। एल वैल्यू रिक्वायर्ड लाइन नंबर 18 पे। तो बेसिकली लाइन नंबर हमारा यही था 18, और ये नहीं करने दे रहा है, ये प्लस प्लस अलाउड नहीं है। तो एरे और पॉइंटर दोनों ही सेम ही काम कर रहा था। जो काम हम P से करवा सकते हैं वो काम ARY से करवा सकते हैं। तो फिर दोनों चीज रखने का क्या बेनिफिट है? दोनों में एक अंतर है। P पे हम अर्थमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी पॉइंटर पे हम प्लस प्लस कर सकते हैं, माइनस माइनस कर सकते हैं, लेकिन एरे पे वो हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, तो ये एक अंतर है जो बेसिक सा है, बट इसको ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिशन्स जो एग्ज़ाम होता है ना, इंट्रांस वगैरह हो गया, या कहीं कहीं जब फ्रेशर के लिए जॉब में जाओगे तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। या फ्रेशर या बहुत एक्सपीरियंस पे भी बड़ा बड़ा जो जॉब होता है, माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का हो गया, तो वो सब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सी से और डेटा स्ट्रक्चर से। तो डेटा स्ट्रक्चर भी पॉइंटर पे ही डिपेंड करेगा, मतलब पॉइंटर का बहुत ज़्यादा यूज है जब डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसलिए भी ज़रूरी था ओके। कि ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो। तो बेसिक कंसेप्ट पॉइंटर का हम लोग देख चुके हैं। डेप्थ में तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना है। एक सेशन और रखेंगे हम लोग पॉइंटर पे, ये हमारा सेकंड सेशन था। ओके। ऑलरेडी एक सेशन कर चुके हैं, तो लास्ट सेशन हम लोग कल करते हैं पॉइंटर पे। और उसके बाद फिर हम लोग एरे, फंक्शन, या फिर जो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं पॉइंटर, एरे, स्ट्रिंग के बेस पे, वो सारा हम बना सकते हैं। एक बार इस लैंग्वेज में बना लिए सी में, तो बाकी लैंग्वेजेस में भी हम बना सकते हैं। अदर लैंग्वेजेस में भी पॉइंटर की तरह ही एक वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं, जिसे रेफरेंस वेरिएबल कहा जाता है। तो वो ओके। देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कल लास्ट सेशन पॉइंटर का एक सेशन और डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके। ओके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स फॉर योर टाइम।